हरे कृष्णा। कल हमने देखा था कि भगवत गीता की इतने अलग अलग टीकाएं क्यों हैं, अलग अलग तात्पर्य और भाष्य क्यों हैं। भगवत गीता के ऊपर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि भगवत गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसका अध्ययन करने से क्या लाभ। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज का विषय है कि भगवत गीता का अध्ययन क्यों करें, उससे क्या लाभ मिलेगा। जीवन के मोड़ पे सुख आते हैं, दुख आते हैं, और इन्हीं के मध्य में हमें कई बार बहुत से प्रश्न हमारे सामने उभर कर आते हैं, जिनके जवाब हम ढूंढते हैं। जो प्रमुख प्रश्न हैं उन्हें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्रमुख प्रश्न हमारे सामने बार बार हमारे सामने आते हैं। मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पहचानूं, कौन है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मेरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से क्या संबंध है, मेरा धर्म क्या है और योग क्या है। अगर दो शास्त्रों के बीच में भेद है, तो मैं किस प्रकार से ये निश्चय करूं कि कौन सा अपनाने योग्य है। मैं अपने भीतर जो दुविधा है, मोह है, अज्ञान है, संशय है, उन सब के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करूं। मैं किसकी शिक्षाओं का अनुसरण करूं। मेरे जीवन में सुख और दुख और दुख के साथ में अनेकों परेशानियां क्यों आती है, समस्याएं क्यों आती है। मैं किस तरह अपना जीवन का निर्वाह करूं। अगर जीवन में मुझे यशस्वी होना है, सुख पाना है, तो मुझे क्या करना होगा। तो ये जो प्रमुख प्रश्न हैं, ये हम सबके जीवन में बारंबार आते हैं। कभी हमें इनके जवाब उत्तर मिल जाते हैं और हमें इनके उत्तर नहीं भी मिलते हैं। जो भक्ति के मार्ग में जुड़े हैं उन्हें शनै शनै धीरे धीरे इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने लग जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मिलने से क्या होगा। इन प्रश्नों के उत्तर मिलने से हमारे अंदर संशय हटेगा, हमें अपने जीवन में एक दिशा मिलेगी, हम अपने जीवन के लक्ष्य प्रति दृढ़ हो पाएंगे, एकाग्र हो पाएंगे। हम अपनी समस्त शक्ति और बल को एकाग्र करके अपने लक्ष्य के ऊपर प्रगति के मार्ग पे चल पाएंगे। तो जब इतने ज्यादा इसके लाभ हैं, तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहिए, हमें इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहिए और ढूंढ करके प्राप्त करना चाहिए। इन सब प्रश्नों के उत्तर और इनके अलावा भी और भी जो बहुत से हमारे जीवन में प्रश्न आते रहे, उन सब के उत्तर हमें भगवत गीता में मिलेंगे। आश्चर्य हो रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, परंतु गीता का अध्ययन करते करते, उसको समझते समझते आज मुझे ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है।
और इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाने से मेरे जीवन का लक्ष्य स्थिर हो गया है, एक हो गया है। मैं अपनी समस्त शक्तियां, ज्यादा शक्तिवान नहीं हूं मैं, पर जो भी मेरे में समझ बूझ या अपनी शक्तियां हैं, उन सबको अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र कर पा रहा हूं। और इसीलिए आज आपके साथ में ये रहस्य मैं बांट रहा हूं कि गीता का अध्ययन करने से क्या लाभ मिलेगा। हो सकता है कि ये प्रश्न भी आ जाए कि मैं क्यों विश्वास करूं कि गीता से मुझे ये सब मिलेंगे। तो इसके लिए हमें गीता के महात्म्य पर गौर करना चाहिए। उसमें से महात्म्य में एक श्लोक है, गीता सुगीता कर्तव्याः किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। इसका हिंदी में अनुवाद है, जो अपने आप श्री कृष्ण भगवान के मुख कमल से निकली हुई है, वह गीता अच्छी तरह उसका अध्ययन करना चाहिए, उसे कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से अध्ययन से क्या लाभ। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन होगा, द गीता by Lord Krishna should always be sung with devotion. This divine song emanated from the holy lotus mouth of the Supreme Lord Krishna himself. What more can any other scriptures give? गीता के बारे में ये गीता महात्म्य में बताया गया है। गीता भगवान कृष्ण ने बताया वो ज्ञान है जो मानवता के लिए, उन्होंने मानव कल्याण के लिए संपूर्ण मानवता को दिया है। अगर कोई गीता के ऊपर विश्वास न करे तो क्या होगा। हमारे पास दो ही पर्याय हैं, या तो हम गीता पर विश्वास करें या न करें। यदि हम गीता पर विश्वास करते हैं तो हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, हमारा जीवन केंद्रित हो जाएगा, हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा, हमें कैसे उस लक्ष्य को हासिल करना है, प्राप्त करना है, वो मार्ग और पथ हमें मिल जाएगा और हम उस पथ पर, उस मार्ग पर प्रगति करने के लिए अपने आप को शक्ति संपन्न पाएंगे। और यदि मैं गीता पर विश्वास न करूं तो क्या? कुछ नहीं। ये ऊपर के प्रश्नों के उत्तर जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। जीवन एक मोह माया और भूल भुलैया के तरह यूं ही बीत जाएगा, और बीत जाने के बाद भी जीवन में कामनाएं और इच्छाएं बनी रहेंगी, अज्ञान बना रहेगा। वो जीवन ही क्या जो यूं ही बीत जाए, बिना प्रश्नों के उत्तर के प्राप्त हुए, ऐसे ही एक व्यर्थ और बेकार हो जाए। मनुष्य जीवन तो वो आधार है जिससे इन समस्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके उसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। गीता पर विश्वास करने के इतने लाभ हैं, तो एक बार श्रद्धा से गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। गीता के बारे में थोड़ी और जानकारी जो आप सबको पता भी है, फिर भी एक बार दोहरा देता हूं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने गाई हुई गीता है, जो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अर्जुन को प्रस्तुत की, और अर्जुन के माध्यम से उन्होंने समस्त मनुष्य जन समुदाय को दिया। भगवद गीता 18 अध्याय में 18 अध्याय के 7 से श्लोकों में विस्तार की हुई है। हर अध्याय में
जो श्लोक हैं वो एक विशेष विषय के ऊपर हैं, जिससे उस विषय के ऊपर विस्तृत ज्ञान भगवान ने प्रदान किया है। गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। अगर कोई उत्तर गीता में नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही अध्ययन करने वाले के समझ में या गीता की जानकर उसकी गीता के ज्ञान में कोई कमी रही होगी। गीता पूर्ण है, संपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। अगर वो ज्ञान मनुष्य को प्रदान करेंगे तो वो भी उतना ही पूर्ण होगा जितने पूर्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। यही इस गीता के महात्म्य में बताया हुआ है कि अगर गीता का अध्ययन कर लिया तो और किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता जीवन में रह ही नहीं जाएगी। जीवन को दिशा मिल जाएगी, लक्ष्य मिल जाएगा, प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, एकाग्रता मिल जाएगी, दृढ़ संकल्प हो जाएगा, मोह और अज्ञान से छूट जाएंगे। इसके अलावा और क्या चाहिए? मनुष्य जीवन में ये मिल गया तो संपूर्ण जीवन सुधर गया, सुंदर हो गया। अगर कभी जीवन में शास्त्रों के बीच में मतभेद हो और कोई ऐसा शास्त्र हो जो गीता के जिसमें जो उस शास्त्र में जो बताया हो वो गीता के ज्ञान से भेद रखता हो, गीता के ज्ञान से अलग हो, तो उस शास्त्र को छोड़ करके गीता को स्वीकार करना चाहिए। गीता का ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, उसमें कहीं कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। जब पूर्ण पुरुषोत्तम कोई ज्ञान देते हैं तो उसमें त्रुटि का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो गीता में जो ज्ञान दिया हुआ है वो शेष सारे शास्त्रों से सर्वोच्च ऊपर है। गीता की इस धार्मिक स्थिति को पहचानते हुए गीता का अध्ययन ही श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन बहुत छोटा सा है, इस इतने छोटे जीवन में हम कितने शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे? मनुष्य गीता को ही पूर्ण नहीं समझ पाता तो अन्य शास्त्रों तक अध्ययन करने की आवश्यकता ही कहां रह जाती है? सर्वप्रथम गीता का तो अध्ययन कर लीजिए, उसे अपने जीवन में उतार लीजिए, उसके बाद अन्य किसी शास्त्र की आवश्यकता रहेगी नहीं। तो अब आप मुझसे ये जानना चाहेंगे कि ये 9 प्रश्नों के क्या उत्तर हैं? इतने आसानी से नहीं दूंगा। धीरे धीरे जब हम एक एक श्लोक को गीता के अध्ययन करेंगे और उनके ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और अधिकृत स्तोत्र से मिलेंगे, क्योंकि गीता से ज्यादा आधिकारिक और कोई शास्त्र है ही नहीं। और ये सारे प्रश्नों के उत्तर गीता में है और गीता से जब आपको ये प्रश्न के उत्तर मिलेंगे तो आपका संदेह पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। तो आइए अब हम गीता के ऊपर अध्ययन की शुरुआत करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमें गीता के अध्ययन के लिए योग्य बनाए, हमारी पात्रता बढ़ाए और हमें गीता का यह ज्ञान हमारे सम्मुख इस रहस्य को खोल दे, हमें प्रदान करे। हरे कृष्णा।